साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो आज की जो क्लास है यह प्रैक्टिस सेट की है। इसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे वैदिक काल। वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इनकी संख्या लगभग 125 है। इन सभी प्रश्नों का हम आपके सामने एक एक प्रश्न रखेंगे, उसको बताएंगे, आपको उसको सॉल्व करना है। उसके बाद हर प्रश्न की हम विस्तृत व्याख्या करेंगे। हम आशा करते हैं कि जितना हम इसकी व्याख्या करेंगे, इसको पढ़ने के बाद आपको किताब उठाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप हमारा साथ दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो और बाकी जितने भी चैप्टर हैं इसमें सब आपके सामने हम एक एक करके अच्छे से व्याख्या करते हुए आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाएंगे। तो इसके पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाया है। एक पाषाण काल से संबंधित, इसमें लगभग 72 प्रश्न हैं, उसकी विस्तृत व्याख्या हमने की। उसके बाद 100 प्लस प्रश्न हड़प्पा काल से संबंधित है, उसको हमने सॉल्व करवाया। आज जो तीसरा प्रैक्टिस सेट है, ये पूरा चैप्टर इसमें वैदिक काल का है। तो इसमें 125 प्रश्न हैं। इन 125 प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से हम व्याख्या करेंगे। प्रश्न आपके सामने रखेंगे, आपको कुछ समय देंगे, आप उसको देखिएगा, फिर आप उसका उत्तर बताइएगा। आप एक कॉपी पेन ले लीजिए, आप जितना बताते चले, शायद अगर आपको लग रहा है आप उसको लिख सकते हैं। तो 125 प्रश्न पूरा व्याख्या सहित बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ा जो वीडियो है 2-2.5 घंटे की हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक काल आपके सामने है। वैदिक काल में देखिए, जो पहला प्रश्न है वह है ऋग्वेद में। ठीक है, अब देखिए जो ऋग्वेद है, धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक, देखिए पहला ऑप्शन क्या है, ओसाने वाले के लिए। दूसरा क्या है, बर्तन बनाने वाले के लिए। तीसरा आभूषण बनाने के लिए। और चौथा धातु कर्म के लिए। इसमें आपको उत्तर बताना है, धान्यकृत शब्द किसके लिए ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है। ठीक, तो देखिए सब प्रश्न ज्यादा है, इसीलिए थोड़ा जल्दी कीजिए आप लोग। तो इसमें आपका जो उत्तर है वह आपका उत्तर होगा ओसाने वाले के लिए। क्या है उत्तर, ओसाने वाले के लिए। ठीक है, अब देखिए इससे संबंधित जो ऋग्वेद में कृषि से संबंधित और महत्वपूर्ण शब्दावलियां दी गई हैं, अब उसकी चर्चा हम करते हैं। ठीक है, उसमें देखिए ऋग्वेद में कृषि से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, उसमें जो एक है धान्यकृत। धान्यकृत का अर्थ है अनाज ओसाने वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए एक शब्द आता है इसमें खिल्व शब्द। खिल्व शब्द का अर्थ है कि 2 कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि पट्टी। ठीक है, उसके बाद एक शब्द आता है स्थिरवी। स्थिरवी शब्द आता है, इसका अर्थ है अन्नागार। ठीक, एक शब्द आता है इसमें उर्दर। उर्दर का अर्थ है अनाज मापक। उसके बाद एक शब्द आता है किवांश या किनास। इसका अर्थ है किसान। और ऋग्वेद में एक शब्द आता है क्षेत्र या उर्वा। इसका अर्थ है कृषि योग्य भूमि। ठीक है, उसके बाद एक शब्द आता है सीता या कुंड। ऋग्वेद में इसका अर्थ है हल के फाल से जुती हुई भूमि। ठीक है, उसके बाद कुछ शब्द और हैं, जैसे सुन है, लागल है, शीर है,
इसका अर्थ है हल तथा उसका फाल। इस तरीके से कृषि से संबंधित जो शब्द प्रयोग किया गया था ऋग्वेद में, उसका जो अर्थ है वो है। अब बात करते हैं कुछ और इससे संबंधित महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए ऋग्वेद के चौथे मंडल में वर्णित है कि अश्विन नामक जो देवता हैं, इन्होंने मनु को हल चलाना सिखाया था। ठीक है। और 10वें मंडल में वर्णित ओ खितव शब्द, जिसका अर्थ है जुआरी। ठीक है। कि कभी पासों से मत खेलो बल्कि कृषि कार्य करो, ये शब्द 10वें मंडल में वर्णित है। अर्थात कहा गया कि ए जुआरी, पासों से मत खेलो बल्कि कृषि कार्य करो। ठीक है। तो इस तरीके से इसकी व्याख्या रही। तो फिर अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, इसमें है कि ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच भूमि पट्टी को कहा जाता था। ठीक है। अब इसमें देखिए आपके सामने पहला ऑप्शन है गोष्ठ, दूसरा है क्षेत्र, तीसरा खल है, चौथा खिल्व है। ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें आपको उत्तर बताना है कि कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि जो पट्टी थी उससे क्या कहा जाता था। ठीक है। ये आपका हो रहा। तो इसमें आपको उत्तर बता, देखिए अब इसका उत्तर हम बताते हैं। इसमें आपका जो उत्तर है वह है खिल्व। जो खिल्व है यह 2 कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि वाली पट्टी थी। ठीक है। तो इस तरीके से, तो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। ये रही प्रश्न संख्या 3। इसमें देखिए, इसमें महाभारत से जुड़े स्थान जैसे हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, पानीपत और तिलपत किस मृदभांड का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला है उत्तरी काली पालिश मृदभांड संस्कृत, दूसरा है चित्रधूसर मृदभांड संस्कृत, तीसरा है गैरिक मृदभांड संस्कृत और चौथा है काली लाल मृदभांड संस्कृत। यह प्रश्न जो है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 में पूछा गया है। तो इसमें आपको उत्तर बताना है इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है। तो देखिए इसमें आपका जो उत्तर है, इसमें देखिए जो बी ऑप्शन है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृत, ये आपका उत्तर हो गया। कौन सा उत्तर है? चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृत। यह महाभारत से जुड़े स्थान हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, पानीपत और तिलपत यहाँ से संबंधित मृदभांडों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। अब इसके संबंधित जो और महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि महाभारत युगीन स्थलों की जो पहचान है वह चित्रित धूसर मृदभांड से मानी जाती है। अब देखिए उत्तर वैदिक साहित्य के समकालीन जो है उसे PGW युग कहा गया है। ठीक है। यही प्राचीन मध्य देश का विशिष्ट मृदभांड था। PGW मृदभांडों को ही आर्यों का प्रतिनिधि माना जाता है। चित्रित धूसर मृदभांड अगर खोज की बात करें तो बीबी लाल महोदय ने अहिच्छत्र से की थी। ठीक है। लेकिन भारत में चित्रित धूसर मृदभांड की पूरी महत्ता हस्तिनापुर के उत्खनन के बाद उजागर हुई। हस्तिनापुर का जो उत्खनन हुआ था, इसका उत्खनन 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। इस तरीके से
यहाँ से जुड़ी जो महत्वपूर्ण चीजें थी उसको हमने देखा। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न संख्या 4 है। इसमें देखिए, इसमें है कि यज्ञ टूटे हुए नाव के समान है, इससे भव सागर पार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त कथन किस ग्रंथ से संबंधित है? ठीक है, तो इसमें आपको उत्तर बताना है। देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है मुंडको उपनिषद, दूसरा है केन उपनिषद, तीसरा है धम्मपद और चौथा है अंगुत्तर निकाय। इसमें आपको उत्तर बताना है कि यज्ञ टूटे हुए नाव के समान है, इससे भव सागर पार नहीं किया जा सकता। यह कथन जो है यह है, देखिए इसमें जो पहला इसमें ऑप्शन है मुंडको उपनिषद, इसमें आपका पहला उत्तर हो गया मुंडको उपनिषद। ठीक है, देखिए अब मुंडको उपनिषद से संबंधित जो और महत्वपूर्ण चीज है उसको जान लेते हैं। देखिए अथर्ववेद के मुंडको उपनिषद में विद्या के 2 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, जिसमें अब इसी में अथर्ववेद में सत्यमेव जयते शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसे वाक्य का प्रयोग हुआ। उसके बाद यज्ञ एक टूटी हुई नाव है, जैसे वाक्यांशों का उल्लेख भी इस मुंडको उपनिषद में किया गया है। ठीक है, अब मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि जैसे मकड़ी अपना जाल बनाती है और फिर खा लेती है, उसी प्रकार परमात्मा से सृष्टि होती है, फिर उसी में वह लीन हो जाता है। ठीक है, अब वेदांत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इसी मुंडक उपनिषद में हुआ है। ठीक है, इतनी महत्वपूर्ण चीजें थी जिसे हमने देखा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब प्रश्न संख्या 5 है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 5 है कि ऋग्वेद में कितने अष्टक एवं अध्याय है? ठीक है, अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 8 अष्टक है, दूसरा ए में 8 अष्टक और 64 अध्याय हैं। बी ऑप्शन है 10 अष्टक और 80 अध्याय है। सी ऑप्शन है 20 अष्टक और 160 अध्याय है। जो चौथा ऑप्शन देखिए 100 अष्टक और 800 अध्याय है। इसमें आपको उत्तर बताना है कि ऋग्वेद में कितने अष्टक और कितने अध्याय। ठीक, तो अब इसमें देखिए, इसमें आपका जो उत्तर होगा, इसमें आपका उत्तर है 8 अष्टक और 64 अध्याय है। ठीक, इसमें आपका ये उत्तर हो गया। ठीक है, 8 अष्टक और 64 अध्याय इसमें आपका उत्तर है। ठीक, ये आपका उत्तर हो गया। तो इससे संबंधित और जो चीजें हैं कि ऋग्वेद में सर्वाधिक जो छंद है वह त्रिष्टुप छंद है। त्रिष्टुप छंद जो है ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है। ठीक है, ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है। इसके पश्चात गायत्री छंद है, फिर जगती है, अनुष्ठक छंद। इस सभी का प्रयोग ऋग्वेद के इन छंदों में अध्याय में किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद के कुछ जो सूक्तों की रचना गौतम रावगढ़ ने की थी। ठीक है, जिसमें विशेषतः अग्नि की प्रार्थना किया गया है। देखिए ऋग्वेद सर्वाधिक संख्या में सूक्त 10वें और प्रथम मंडल में है। ठीक है, और सबसे कम सूक्त एवं मंत्र दूसरे मंडल में है। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि सर्वाधिक संख्या में जो सूक्त है वह 10वें मंडल और प्रथम मंडल में है, और सबसे कम जो सूक्त है वह दूसरे मंडल में है। इस तरीके से इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें थी उसको हमने देखा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या
6 पर इसमें देखिए, इसमें जो प्रश्न है कि मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसमें है कठ उपनिषद, दूसरा है छंदोग उपनिषद, तीसरा है इतरे ब्राह्मण और चौथा है शतपथ ब्राह्मण। इसमें आपको बताना है मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण सर्वप्रथम में चर्चा हुई कि मृत्यु की चर्चा इसमें किया गया है। ठीक है, अब इसके विषय में कुछ और जानते हैं। देखिए, मृत्यु और पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मृत्यु के साथ साथ पुनर्जन्म का भी उल्लेख सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। ठीक है, देखिए जो कठ उपनिषद आपका है पहला वाला, इस कठ उपनिषद में आत्मा को पुरुष मानते हुए यम ने कहा कि आत्मा का न तो कोई कभी जन्म होता है और न ही मृत्यु, यह अजन्मा एवं अनश्वर है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका कठ उपनिषद है इसमें जो यम देवता है आत्मा को पुरुष मानते हुए उन्होंने कहा आत्मा का न तो कभी जन्म होता है न ही इसकी मृत्यु होती है। जो आत्मा है यह अजन्मा है और यह अनश्वर है। ठीक है, इस तरीके से इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो चीज थी उसको मैंने बताया। ये आपका उत्तर होगा शतपथ ब्राह्मण। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या देखिए 7 क्या है कि वैदिक कालीन गविष्ठ से तात्पर्य है। इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है पशुधन से, दूसरा है आपस में होने वाले संघर्ष से, तीसरा ऑप्शन है गौशाल से और चौथा है उपास। इसमें आपको बताना है कि वैदिक काल में गविष्ठ से क्या तात्पर्य था। ठीक है, तो इसका उत्तर बताइए। देखिए, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है आपस में होने वाले संघर्ष से। ये आपका उत्तर है कि गविष्ठ शब्द का यही तात्पर्य है कि आपस में होने वाले संघर्ष। अब देखिए, इसमें जिसकी जो और बड़ी अच्छी व्याख्या है वह है कि आर्यों के जीवन की महत्वपूर्ण गतिविधियों में गो के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया था। ठीक है, जैसे युद्ध को गविष्ठ, गवेषण, गोव्य, गव्य और गम्य कहा गया। ठीक है, धनी व्यक्तियों को गोमत कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, धनी व्यक्तियों को परीक्षा में पूछा गया है कि गोमत शब्द किसके लिए प्रयोग होता था। ठीक है, तो धनी व्यक्तियों के लिए गोमत शब्द का प्रयोग हुआ है। और समय की माप को गोधुल या संज्ञा कहा गया है। उसके बाद प्रातः काल को संगव कहा जाता है। गायों की खोज को गवेषणा और दूरी को मापने के लिए गवंतु या गोचरमन कहा जाता है। इस तरीके से जो महत्वपूर्ण शब्द थे उनके क्या मायने थे उसकी चर्चा हमने की। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में देखिए कि ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो अभी हमने इसकी चर्चा की तो इसका उत्तर हम बता दे रहे हैं। इसमें जो आपका ऑप्शन है पहला गोप है, दूसरा गोपति है, तीसरा गविष्ठ है, चौथा गोमत है। इसमें आपको उत्तर बताना है कि जैसे अभी हमने बात की थी कि ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्तियों के लिए गोमत शब्द का
प्रयोग किया। कौन सा? गोमत आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 पर। इसमें देखिए युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? पहला देखिए इसमें क्या उत्तर है, जो ऑप्शन है, पहला बर्मन, दूसरा गविष्ठ है, तीसरा बलि है और चौथा वज है। इसमें आपको बताना है कि युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आप इसका उत्तर बताइए। तो चलिए इसका उत्तर बताते हैं। इसमें जो उत्तर होगा वह है गविष्ठ। जो इसमें गविष्ठ है यह ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसकी चर्चा हमने पहले की है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। अब ये देखिए इसमें है गविष्ठ क्या थी। ठीक है, जो इसमें है पहला क्या है, गायों लिए संघर्ष होने वाले संघर्ष, गायों पर लगने वाला टैक्स, चारागाह कर और गौशाला। इसमें आपको बताना है, इसमें अभी हमने चर्चा की थी, गविष्ठ शब्द का अर्थ है गायों के लिए होने वाले संघर्ष। देखिए जो बार बार प्रश्न एक ही समानता के आ रहे हैं, मान के चलिए प्रश्न की जो ऑप्शन है वही है, थोड़ा प्रश्न का जो प्रकृति है, प्रकृति को चेंज करके आयोग बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछ रहा है। इसमें आपका जो उत्तर हो गया गायों के लिए होने वाले संघर्ष को गविष्ठ कहा गया। यही प्रश्न देखिए टीजीटी 2021 में पूछा गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। इसमें देखिए निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, नहीं शब्द को बहुत आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, पहला संहिताएं, दूसरा है स्मृतियां, तीसरा है आर्यनक, चौथा ऑप्शन है उपनिषद। इसमें आपको बताना है कि वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें आप उत्तर बताइए। इसमें जो उत्तर है वह है स्मृतियां। जो स्मृतियां हैं वह वैदिक साहित्य में शामिल नहीं होती हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इसमें, वो है प्रश्न संख्या 12। ठीक है, अब इसमें देखिए प्रश्न संख्या 12 में वेदों को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है स्मृत, दूसरा है ऋतु, तीसरा है वेदांत और चौथा है वेदांत। ठीक है, तो इसमें आपको उत्तर बताना है कि वेदों को कहा जाता है। ठीक, इसमें देखिए वेदों को ऋतु कहा जाता है। क्या ऋतु कहा जाता है? ये आपका उत्तर है, जो बी ऑप्शन है यही आपका उत्तर है। ठीक है, तो जो वेद है वह विद धातु से निकला है। जो वेद है वह विद धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है जानना। सामान्य रूप से इसका अर्थ ज्ञान को लगाया जाता है। ठीक है, तो वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन थे। वेदों के संकलनकर्ता जो है वह है कृष्ण द्वैपायन। ठीक है, इस तरीके से इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें रही उसको हमने बताया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन वेदांग का हिस्सा नहीं है? इसमें आपको बताना है उत्तर। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, ज्योतिष है, दूसरा कल्प है, तीसरा निरुक्त है, चौथा आगम है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा वेदांग का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है आगम, मतलब जो डी ऑप्शन है वो आपका सही है। ठीक है, जो आगम है या वेदांग का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं वेदांग का हिस्सा आगम क्यों नहीं है। ठीक है, यह जो आगम है या जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, वेदों को समझने के लिए 600 से 200 ईसा पूर्व के बीच सूत्र शैली में 6 वेदांगों की रचना हुई थी। ठीक है, अब 6 वेदांग के जो नाम है
क्रमशः जो सर्वप्रथम इसका उल्लेख हुआ है वह है मुंडक उपनिषद। वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख मुंडक उपनिषद में किया गया है। ठीक है। अब इसमें जो पहला है वह है शिक्षा। शिक्षा वेदांग का पहला है और जो अंतिम है वह है ज्योतिष। आपको ध्यान देना है, वेदांग का जो पहला हिस्सा है, जो पहला अंग है वह है शिक्षा, जो अंतिम अंग है वह है ज्योतिष। ठीक है। इस तरीके से अब आपको जो 6 वेदांग हैं उसकी चर्चा हम करते हैं। देखिए, पहला है शिक्षा, जो नासिका से संबंधित है। दूसरा कल्प। कल्प क्या है? कर्मकांडीय विधि को कहा जाता है। कर्मकांडीय विधि जो हाथ है, यही आपका है, मतलब कल्प हाथ से संबंधित है। देखिए, जो तीसरा व्याकरण है वह मुख से संबंधित है। उसके बाद जो निरुक्त है चौथा, वह कान है। ठीक है। उसके बाद जो पांचवा है छंद, यह पैर है, जो छंद है वह पैर है। जो ज्योतिष है वह नेत्र है। इस तरीके से वेदांग से संबंधित जो 6 अंग थे उसकी चर्चा हमने की। उसके बाद जो पहला अंग है शिक्षा और जो अंतिम अंग है ज्योतिष, उसको हमने आपको बताया। तो इस तरीके से चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 14 पर। इसमें देखिए क्या है कि वैदिक काल में कोई नियमित भूमिकर नहीं था, क्योंकि देखिए जो पहला ऑप्शन है कि लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं बसे थे। उसके बाद देखिए जो दूसरा ऑप्शन है कि सरकार इस संबंध में अनभिज्ञ थी। तीसरा ऑप्शन है राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था। जो चौथा है लोग भूमि कर देने के आदि नहीं थे। इसमें आपको उत्तर बताना है कि ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर क्यों नहीं था। आप इसको पढ़िए, फिर इसका उत्तर बताइए। ठीक है, चलिए इसका उत्तर बताते हैं। इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है जो ऑप्शन सी है, राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 15। ये देखिए इसमें मिलान का है। इसमें जो मिलान का है आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में देखिए पहला है ऋग्वेद, उसके आगे है गोपद ब्राह्मण। दूसरा है सामवेद, उसके आगे शतपथ ब्राह्मण। तीसरा ऑप्शन है सी यजुर्वेद, उसके सामने ऐतरेय ब्राह्मण। अथर्ववेद के सामने पंचविंश ब्राह्मण। इसमें आपको सेट करना है कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित है। देखिए इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही हो गया, ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित है। जो सामवेद है, सामवेद पंचविंश ब्राह्मण से संबंधित है। ठीक है, ये सामवेद दूसरा वाला है। ठीक है, जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद यह शतपथ ब्राह्मण से संबंधित है। दूसरे से ध्यान दीजिए, ये दूसरा आपका हो गया। उसके बाद जो अथर्ववेद है यह गोपथ ब्राह्मण से संबंधित है। ठीक है, देखिए फिर एक बात समझ लीजिए, जो ऋग्वेद है वह ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित है। जो सामवेद है वह पंचविंश ब्राह्मण से संबंधित है। जो यजुर्वेद है वह शतपथ ब्राह्मण से संबंधित है। जो अथर्ववेद है वह गोपथ ब्राह्मण से संबंधित है। इस तरीके से जो उत्तर इसका होगा वह उत्तर है तीसरा, 3, 4, 2 और 1। ठीक है, तो देखिए इसमें एक चीज और आपको समझना, जो ब्राह्मण बार बार शब्द आया है इसका अर्थ क्या होगा। देखिए जो ब्राह्मण है ब्रह्म प्लस यण शब्द से बना है। ठीक है, ब्रह्म का अर्थ है
यज्ञ अर्थात जो जो यण है उसका अर्थ है व्याख्या करना। ठीक है, अर्थात जो यज्ञ की व्याख्या करे वही है ब्राह्मण। ठीक है, अर्थात जो ब्राह्मण है उसका अर्थ है यज्ञ की व्याख्या करने वाला। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 16 पर। इसमें देखिए कि कौशिकी ब्राह्मण अधोलिखित किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। इसमें आपको बताना है कि कौशिकी ब्राह्मण किस संहिता का अंग है। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है ऋग्वेद। कौशिकी ब्राह्मण जो है यह ऋग्वेद का जो पहला ऑप्शन है उसी का यह अंग है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 17 पर। इसमें क्या है, ऋग्वेद में किस नदी को अमृत में, नदीत में और देवीत में कहा गया था। ठीक, यह कहा गया। इसमें देखिए जो ऑप्शन आपके सामने है वह है सिंधु नदी, विस्तस्ता नदी, परुशली नदी और सरस्वती नदी। इसमें आपको बताना है कि ऋग्वेद में किस नदी को अमृत में, नदीत में, देवीत में इस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया गया। देखिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब देखिए थोड़ा और इसके विषय में जानते हैं कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी को अमृत में, नदीत में या नदियों की माँ, वजीनवती, सौभाग्यदायिनी, उसके बाद नदियों में अग्रवती, इन तमाम शब्दों को सरस्वती के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 18 पर। अब इसमें देखिए प्रश्न संख्या जो 18 है कि प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियों की बीच की भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन देखिए यहाँ पे। पहला है सरस्वती और दृष्टवती नदी, दूसरा सरस्वती नदी और सरयू नदी, तीसरी है सतलुज नदी और बिपाशा नदी, चौथा है गंगा नदी और यमुना नदी। इसमें आपको उत्तर बताना है कि ब्रह्मावर्त जो भूमि है किन नदियों के बीच की भूमि है। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है सरस्वती नदी और दृष्टवती नदी के बीच की भूमि को ब्रह्मावर्त नदी, ब्रह्मावर्त भूमि कहा जाता था। ठीक है, अब इसके विषय में और चर्चा करते। देखिए मनुस्मृति में प्राचीन काल भारत की भौगोलिक स्थिति को 4 रूप बताए गए हैं। पहला ब्रह्मावर्त, दूसरा है महर्षि देश, तीसरा है मध्य देश, चौथा आर्यवर्त। ठीक है, मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच की भूमि को ब्रह्मावर्त कहा गया है। गंगा और यमुना नदी के दोआब को ब्रह्मर्षि देश कहा गया है। ठीक है, ये जो है गंगा यमुना को ब्रह्मर्षि देश कहा गया है। उसके बाद यही गंगा यमुना के बीच के जो प्रदेश है इसे अंतर्वेदीय भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, अब इस तरीके से अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में ये है कि निम्नलिखित में, ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किसे निरुक्त का प्रणेता कहा जाता है। इसमें देखिए पहला जो ऑप्शन है वह है पहला ऑप्शन वादरायण, दूसरा यास, तीसरा पतंजलि, चौथा पाणिनि। इसमें आपको बताना है कि जो निरुक्त है उसके प्रणेता या लेखक कौन है। ठीक है,
चलिए इसका जो उत्तर है वह है यास्क। यास्क को निरुक्त का प्रणेता माना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 20। इसमें देखिए, सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है? इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन देखिए यहाँ पे है। एक है चार्ल्स विलिकिंस, दूसरा है B.A. स्मिथ, तीसरा एफ मैक्स मूलर, उसके बाद जो चौथा है सर विलियम जोन्स। ठीक है, इसमें आपको उत्तर बताना है कि किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है। तो आप इसे पढ़िए, फिर इसका उत्तर बताइए। ठीक है, देखिए इसका जो उत्तर है वह डी ऑप्शन इसका सही है, सर विलियम्स जोन्स। ठीक है, सर विलियम्स जोन्स जो है, इन्होंने इससे संबंधित जो अपने विचार थे उन्होंने दिया है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न संख्या 21 देखिए। इसमें देखिए, उत्तर वैदिक काल में पालागल से क्या तात्पर्य है? ठीक है, पालागल पहला है रथ सेना नायक, दूसरा है संदेश वाहक, तीसरा है ग्राम का मुखिया, चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन वित्त मंत्री। इसमें आपको बताना है पालागल से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसमें जो आपका उत्तर होगा पालागल का अर्थ है वह है संदेश वाहक, संदेश वाहक। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ इसकी और व्याख्या हम करते हैं। ठीक है, वैदिक काल के जो प्रमुख और अधिकारी हैं संदेशवाहक, ये तो पालागल हो गया। अब इसमें देखिए, जो संग्रहकर्ता होता, संग्रहिता होता है वह कोषाध्यक्ष होता था। ठीक है, जो संग्रह करता है वह कोषाध्यक्ष था। उसके बाद जो छत्ता होता था वह द्वारपाल होता था। ठीक, और जो सूत वह है, जो सूत है वह रथ सेना का प्रमुख अधिकारी होता था एवं राजकीय कवि चारण भी था। उसके बाद एक शब्द आता है भागदुग। जो भागदुग है इसका अर्थ है, तात्पर्य है कर संग्रह करने वाला वित्त मंत्री। ठीक है, उसके बाद एक शब्द आता है अक्षवाप। अक्षवाप का अर्थ है आय व्यय का लेखा जोखा करने वाला। ठीक है, यही जो अक्षवाप है यही राजा के साथ जुआ खेला करता था। ठीक है, अब देखिए एक शब्द आता है गोनी कर्तन। क्या नाम है? गोनी कर्तन। इसका अर्थ, इसका जो अधिकारी है वह है गवाध्यक्ष। ठीक है, अब देखिए जो पालागल यहाँ पूछा गया है, यह दूत होता था या पालकी ढोने वाले थे। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रश्न संख्या 21। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 22 पर। इसमें देखिए, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें देखिए, इसमें पहला है संग्रहित कोषाध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है भागदुग राज्य कर वसूल करने वाला अधिकारी, तीसरा है पालागल दूत हो गया, तीसरा है ववाता चारण। इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप बताइए। तो इसमें देखिए, इसमें आपका जो उत्तर होगा जो सुमेलित नहीं हुआ है ववाता चारण। ठीक है, जो चारण होता था वह उसके लिए सूत शब्द का प्रयोग किया गया। क्या? सूत। जो सूत शब्द है वह चारण के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है,
चारण क्या था? जो राजकीय कवि होते थे उसे सूत कहा गया। यही जो सूत होता था यह रथ सेना का प्रमुख अधिकारी भी होता था। ठीक है, इस तरीके से इसमें जो आपका सुमेलित नहीं था वह ऑप्शन डी था। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। इसमें देखिए, इसमें एक सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकार्य शब्द का प्रयोग मिलता है? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद में, दूसरा है सामवेद में, तीसरा है यजुर्वेद में, चौथा है अथर्ववेद में। इसमें आपको बताना है कौन सा ग्रंथ है जिसमें हिरण्यकार्य शब्द का प्रयोग मिलता है। ठीक, देखिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है यजुर्वेद। यजुर्वेद में हिरण्यकार्य शब्द का प्रयोग मिलता है। ठीक है, तो अब थोड़ी इसकी और चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हिरण्यकार्य जो शब्द है सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद मिलता है। ठीक है, शिल्पी और शिल्पकारों की लंबी सूची वाजसेनेयी संहिता में मिलती है। ठीक है, और इसी में जो यजुर्वेद है इसी में तमाम प्रकार के धातुओं का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसी में उल्लेख है कि हिरण, सुवर्ण और रजत दोनों का ही एक ही वाचक है। ठीक है, जो वाजसेनेयी संहिता है में कुंभकार के अतिरिक्त 18 प्रकार के कारीगरों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसी में ईसुकार अर्थात बाण बनाने वाले, ज्याकार अर्थात धातु की डोरी के निर्माण की जो काम करने वाले थे उसका नाम लिखा गया है। और इसी में धीवर शब्द का प्रयोग हुआ है। धीवर का अर्थ है मल्ला। ठीक है, इसी यजुर्वेद में एक शब्द आता है सूत, इसका अर्थ है अभिनय करने वाला। ठीक है, और यजुर्वेद में शब्द आता है शैलुष। शैलुष का अर्थ है गायक। ठीक है, इन तमाम बिंदुओं को जो इससे संबंधित थे हमने चर्चा की। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पर। इसमें देखिए, इसमें है कि प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे कहा जाता था। देखिए पहला ऑप्शन क्या है? परिगृहिता, दूसरा है परिणीता, तीसरा है पुनर्भु और चौथा है निमेशिका। इसमें आपको बताना है कि प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे क्या कहा जाता था। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है पुनर्भु। ठीक है, जो पुनर्भु शब्द है वह विधवा पुनर्विवाह करने वाली स्त्री के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 25 पर। अब इसमें देखिए कि निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है उसका नाम है। तो काफी आसान प्रश्न है, आपको बता देना, आपको पता होगा। तो देखिए इसमें आपका जो उत्तर है, इसमें 4 ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अब यजुर्वेद से संबंधित जो और महत्वपूर्ण चीजें हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए कर्म कांड पर आधारित यजुर्वेद के 2 भाग हैं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो यजुर्वेद है वह कर्म कांडीय वेद है। ठीक है, इसमें देखिए शुक्ल यजुर्वेद है और कृष्ण यजुर्वेद है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद को कर्ण ऋषि, मध्यानंदी तथा कृष्ण यजुर्वेद को कठ, कपिस्टल, मैत्रेयी और तैत्रेयी भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इस तरीके से जो इससे महत्वपूर्ण चीजें थी उसकी चर्चा हमने की। तो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 26 पर।
इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वेद है जो कर्मकांडी है। अभी हमने आपको बताया, देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है यजुर्वेद। यजुर्वेद को कर्मकांडी वेद कहा गया है। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 27 पर। इसमें देखिए निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में पूछा गया इंद्र को किस नाम से पुकारा गया है। इसमें जो पहला ऑप्शन है वह है वीरेंद्र, दूसरा ऑप्शन बी है पुरंदर, तीसरा ऑप्शन है पशुपति, चौथा ऑप्शन है मारू। ठीक है, इसमें आपको उत्तर बताना है, बताइए। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है पुरंदर। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, अगर हम इंद्र के विषय में चर्चा करें तो देखिए ऋग्वेद का लगभग 1/4 मतलब 25% जो सूक्त है इंद्र को समर्पित है। ठीक है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इंद्र की एक सहस्त्र सदस्यों वाली मंत्र परिषद का उल्लेख किया है। इसी कारण इंद्र को सहस्त्राक्ष भी कहा गया है। ठीक है, जो इंद्र है वो आर्यों के युद्ध के देवता हैं, बादल के देवता हैं, जो वर्षा कराते हैं। ठीक है, इस तरीके से इंद्र के विषय में ये महत्वपूर्ण चीजें थी। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। अब इसमें देखिए वैदिक कालीन देवताओं की संख्या थी। इसमें पूछा गया है कि वैदिक कालीन देवताओं की संख्या थी। इसमें देखिए जो 4 ऑप्शन है 13 है, 23 है, 33 है और 53 है। इसमें आपको बताना है देवताओं की संख्या थी। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है 33। आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि आप पे बहुत सी कथाओं में या लोगों के द्वारा सुने होंगे कि जो देवताओं की संख्या थी वह थी 33 करोड़। लेकिन जो कोटि का अर्थ है वो करोड़ से संबंधित नहीं। आपको ध्यान देना है जो कोटि शब्द है उसका अर्थ है प्रकार। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि देवताओं की संख्या थी। तो यहाँ पे 33 अर्थात 33 प्रकार के देवता थे। ठीक है, देखिए जो 33 प्रकार के देवता हैं इनको एक ऋषि हैं यास्क, इन्होंने अपनी जो पुस्तक है निरुक्त इसमें 3 श्रेणियों में बांटा है। कितना? 3 श्रेणियों में यास्क ने इन देवताओं को विभाजित किया है। पहले हैं जो पहले प्रकार के देवता हैं पृथ्वी के देवता, अर्थात पृथ्वी से संबंधित जो देवता हैं वो पहले प्रकार के देवता में आते हैं। ठीक है, अब इन देवताओं में देखिए जो अग्नि है, जो सोम है, जो बृहस्पति है, जो अपान पात है, ये जो देवता है यह पृथ्वी से संबंधित देवता माने जाते हैं। ठीक है, और देखिए जो अंतरिक्ष के देवता है, दूसरे प्रकार के देवता को अंतरिक्ष के देवता के रूप में इन्होंने विभाजित किया यास्क ने। इसके अंतर्गत रुद्र हैं, इंद्र हैं, प्रजापति हैं, उसके बाद प्रजन्य हैं। इन देवताओं को अंतरिक्ष के देवता के रूप में विभाजित किया है यास्क ने। उसके बाद जो तीसरे प्रकार के देवता हैं वो हैं आकाश के देवता। आकाश के देवता के अंतर्गत ध्यावस आते हैं, वरुण आते हैं, मित्र आते हैं और विष्णु आते हैं। इन तीन प्रकार के देवताओं में एक बार फिर चर्चा कर लें कि पहले प्रकार के देवता पृथ्वी के देवता हैं, दूसरे अंतरिक्ष के देवता और तीसरे आकाश के देवता। इन 3 प्रकार के देवताओं में को हम कुल 33 प्रकार के देवताओं को शामिल करते हैं। ठीक है, अब आपको इन देवताओं के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण चीजें जो हैं उसको बता देते हैं। देखिए
आर्यों के सबसे प्राचीन देवता ध्यौस देवता है, सबसे प्राचीन देवता ध्यौस देवता है। इनको आर्यों का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, इनका जो प्रतीक है वह है वृषभ अर्थात बैल। ठीक है, उसके बाद देखिए जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। ठीक है, इंद्र के बाद वरुण देवता है, अग्नि देवता का स्थान आता है महत्वपूर्ण देवता में। ठीक है, देखिए ऋग्वेद का सर्वाधिक जो सूक्त है लगभग 250 सूक्त इंद्र देवता को समर्पित है। ठीक है, उसके बाद 200 सूक्त अग्नि से संबंधित है, 120 सूक्त सोम को संबंधित है और जो 50 सूक्त है अश्विन देवता को समर्पित है। इस तरीके से जो देवताओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें थी हमने आपको बताई। तो इसमें आपका जो हमने उत्तर बताया था वह है जो सी ऑप्शन 35 देवता वैदिक कालीन देवताओं की संख्या है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। ठीक है, इसमें देखिए ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएं डॉट को निर्देशित करती हैं। पहली रुद्र को, दूसरी मारुत को, तीसरी अग्नि को और चौथी इंद्र को। इसमें हमने अभी आपको बताया था कि ऋग्वेद की लगभग 25% अर्थात 1/4 जो संहिता है वह इंद्र देवता को समर्पित अर्थात जो 250 है, ठीक 250 सूक्त जो है यह इंद्र देवता को समर्पित है। जो अग्नि है इनको 200 समर्पित है। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमने देखा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 30 पर, यह मिलान से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या है देखिए कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, देखिए जो सूची 1 है इसमें है ABCD, इसमें क्या है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद सूची 2 में दिया है होता, अधर्व, उद्गाता और ब्रह्मा। ठीक है, इसमें आपको सेट करना है, उत्तर बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो ऋग्वेद है, थोड़ा पढ़िए, ऋग्वेद जो होते हैं उसको उन मंत्रों को कहने वाले को होता कहा जाता था। ठीक है, यजुर्वेद के जो व्याख्याता होते थे उन्हें आधार्यो कहा गया है। जो सामवेद है उसे कहने वाले जो होते थे विद्वान उसे उद्गाता कहा गया है। ठीक है, और जो अथर्ववेद है उसे ब्रह्मा कहा गया है। अर्थात इसमें जो आपका उत्तर होगा 1, 2, 3 और 4, जो पहला ऑप्शन है यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो अब अगर थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में यज्ञ करने वाले को पुरोहित कहा गया है। ठीक है, जो पुरोहित है इनके 4 वर्ग बनाए गए हैं। ठीक है, जो पहला वर्ग है होता वर्ग, जिसे होत्री कहा गया है, यह ऋग्वेद का ज्ञाता होता था। यह यज्ञ कुंड में अग्नि का आधान कर मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन करता था। ठीक है, ये ऋग्वेद से संबंधित है। और जो उद्गाता होते थे, जो यजुर्वेद से जो उद्गाता होते वह सामवेद से संबंधित होते थे अर्थात सामवेद का यह जानकार होता था। उसके बाद यह यज्ञ में सोम का गायन किया करते थे। ठीक है, जो आधारु हैं या जो आज्ञिक हैं यह क्या है यजुर्वेद के ज्ञाता होते थे। ठीक, यह याज्ञिक कर्मकांडों की विधियों को संपादित करने का कार्य करते थे। ठीक है, अब देखिए जो ब्रह्मा होते थे ये चारों वेदों का ज्ञाता होते थे। ठीक, यज्ञ के समय इसकी जो भूमिका होती थी निरीक्षक या पर्यवेक्षक की होती थी। ठीक है, ब्रह्म यज्ञ का अध्यक्ष होता था। जो ब्रह्मा है वह यज्ञकर्ता का सभी का अध्यक्ष होता था। उसे छंदोग उपनिषद में यज्ञ का भीषक या चिकित्सक कहा गया है। इस तरीके से
हमने जितनी व्याख्याएं थी उसको बहुत अच्छे तरीके से देखा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 31 पर। इसमें क्या है देखिए, यज्ञीय कर्मकांड का पर्यवेक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का दायित्व था। ठीक है, इसमें आपको जो ऑप्शन है वह आधार्यु है, दूसरा ब्रह्मा है, तीसरा होता और चौथा उद्गाता। इसमें आपको बताना है यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षक निम्नलिखित में से कौन पुरोहित होता था। अभी हमने आपको बताया कि जो यज्ञ का निरीक्षण करता था, पर्यवेक्षण करता था, वह ब्रह्मा कहलाता था, अर्थात जो अथर्ववेद का ज्ञाता होता था वही यज्ञ, जो कर्मकांड यज्ञ है उसका निरीक्षण करने वाला होता था। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 32 पर। इसमें क्या है कि युद्ध का आरंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लेखित है। पहला देखिए ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद है, तीसरा अथर्ववेद, चौथा मुंडक उपनिषद। इसमें आपको बताना है कि युद्ध का आरंभ मनुष्य के मस्तिष्क में जो होता है किसमें उल्लेखित है। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद में कहा गया है कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है इसी में सबसे पहले युद्ध का आरंभ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 33। इसमें देखिए, इसमें वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है आरण्यक, तीसरा है संहिता, चौथा उपनिषद। इसमें आपको बताना है वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसमें आपका जो उत्तर है वह है उत्तर सी, अर्थात जो संहिता है वह वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 34 पर। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे। इसमें आपका जो ऑप्शन है पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा उपनिषद और चौथा पुराण है। ठीक है, इसी में आपको बताना है कि कौन सा ग्रंथ वेदों श्रुतियों के अंग नहीं थे। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, बताइए। इसमें आपका जो उत्तर होगा जो पुराण है या वेदों या श्रुतियों के हिस्से में नहीं आते थे। ठीक है, अब आपको बता दें इसमें जो और महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जो संहिता है, जो उपनिषद है, जो ब्राह्मण है, यह वेदों के अंग है। ठीक है, लेकिन जो पुराण है वेदों के अंग नहीं है। अगर पुराणों के रचयिता की बात करें तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके एक पुत्र हैं उग्रश्रवा को माना जाता है। ठीक है, इस तरीके से अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 35। इसमें क्या है कि वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया है। ठीक है, इसमें आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला बैल है, दूसरा भेड़ है, तीसरा गाय है, चौथा हाथी है। इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है, देखिए आसान प्रश्न इसलिए हम आपको इसका उत्तर बता दे रहे हैं, वह है गाय। गाय को वैदिक काल में पशुओं में अघन्या माना जाता था। ठीक है, तो एक बार गाय के विषय में और चर्चा कर लेते हैं जो दिया है। देखिए ऋग्वेद में जो अश्व है उसकी चर्चा 215 बार हुई है। ठीक है, घोड़े की चर्चा 215 बार हुई है। उसके बाद गाय की चर्चा 176 बार, कितना 176 बार गाय की चर्चा हुई है। ठीक है, जो बैल है, ये जो आपका बैल है इसकी चर्चा
170 बार हुआ। कितना? 170 बार बैल की चर्चा हुई है। ठीक है, लेकिन हाँ, एक बार आपको ध्यान देना है, ऋग्वेद में बाघ और गैडे का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, बाघ और गैडे, गैडे का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं उल्लेख हुआ है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 36 पर। इसमें क्या है देखिए, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम का है? इसमें आपको बताना है उपनयन संस्कार किस क्रम में है। पहला है 11वां है, दूसरा 10वां है, तीसरा 9वां है और चौथा 12वां है। इसमें आपको बताना है, प्रश्न पूछा गया है टीजीटी 2010 में। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है 11वां। पहला, तो पहला ऑप्शन ए वाला है वो आपका सही है कि 16 संस्कारों में जो उपनयन संस्कार है उसका क्रम 11वां है। ठीक है, तो आप कुछ उपनयन संस्कार के विषय में और चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जो 16 संस्कार हैं उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि जो 16 संस्कार हैं उसका जो क्रमबद्ध क्रमशः दिया गया, पहला गर्भाधान है, दूसरा पुंसवन है, तीसरा सीमांतोन्नयन है, चौथा जात कर्म है, पांचवा नामाकरण है, छठा निष्क्रमण है अर्थात घर से निकलना, सातवां अन्नप्राशन अर्थात जो बालक खाता था, आठवां चूड़ा या मुंडन जो बाल बनवाया जाता आज के समय में भी है, जो नौवां कर्ण भेदन, ठीक, जो कान को छेदा जाता था, जो 10वां है वह है विद्यारंभ अर्थात पढ़ाई, उसके बाद जो 11वां है वह है उपनयन संस्कार, जो 12वां है वह है वेदारब्ध, जो जब वेद को पढ़ने की प्रक्रिया शुरू होती थी, जो 13वां है वह केशांत अर्थात जो केस है बाल है तो जब निकाला जाता था मुड़वाया जाता, उसके बाद 14वां समापवर्तन, जो 15वां है विवाह है और जो लास्ट है 16वां वह अंत्येष्टि है। ठीक है, इस तरीके से जो 16 संस्कार हैं उसकी चर्चा हमने की। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 37 पर। इसमें देखिए कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है। ठीक है, पहला देखिए, पहला उपनयन, दूसरा समापवर्तन, तीसरा ब्रह्मचर्य, चौथा सीमातो उन्नयन। इसमें आपको बताना है शिक्षा से संबंधित कौन नहीं है। देखिए इसमें क्या है, जो चौथा ऑप्शन है सीमांतोन्नयन, यह शिक्षा से संबंधित नहीं है। ठीक है, आपका चौथा ऑप्शन सही है। ठीक, अब इसकी चर्चा कुछ और कर देखिए, सीमांतोन्नयन जो संस्कार है यह गर्भाधान के चौथे से 8वें माह के बीच का होता था। ठीक है, 4 से 8 महीने के बीच जब बच्चा माँ के गर्भ में होता था उसके बीच का जो भाग है उसे सीमांतोन्नयन कहा गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता था? जो सीमांतोन्नयन है इसका उद्देश्य होता था गर्भवती स्त्री को भूत प्रेत तथा गर्भपात से बचाना होता था। ठीक है, तो इस तरीके से चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 38 पर। अब देखिए इसमें कि वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, बाल विवाह, दूसरा सती प्रथा, तीसरा पर्दा प्रथा और चौथा है बहुपत्नी। इसमें आपको बताना है कि सामाजिक कुप्रथा प्रचलित वैदिक काल में कौन सी नहीं थी। ठीक है, देखिए इसमें यह प्रश्न टीजीटी 2009 में पूछा गया है। इसमें आपका जो एक बाल विवाह है, दूसरा सती प्रथा, ये दोनों कुप्रथाएं वैदिक काल में नहीं थी। ठीक है, इसका जो उत्तर है यही होगा। ठीक है, अब आपको
जैसे वैदिक युग में नियोग प्रथा थी, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह था, अंतरजातीय विवाह भी होता था। ये सभी वैदिक काल में जो प्रथाएं थी प्रचलित थी। ऋग्वेद में एकल विवाह भी होता था, ऋग्वेद में बहु विवाह भी होता था, ठीक है, तथा बहुपति विवाह भी होता था। इन सब का उल्लेख वहाँ पे वैदिक समाज में हुआ है, ठीक है। लेकिन बाल विवाह वैदिक काल में नहीं होता था, ठीक है। जो विवाह की उम्र थी वह थी 16 से 17 साल की, ठीक है। तो लेकिन ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा थी, ध्यान दीजिएगा, ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा प्रचलित था, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 39 पर। इसमें देखिए, वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? इसमें देखिए, दहेज प्रथा, बधमूल्य, विधवा विवाह और बाल विवाह। इसमें देखिए, इसमें आपका जो उत्तर होगा, अभी हमने बताया कि बाल विवाह वैदिक काल में प्रचलित नहीं थी, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 40। देखिए कि ऋग्वेद में घोड़े का कितनी बार प्रयोग हुआ है? अभी हमने आपको बताया जो घोड़ा है उसका 215 बार। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन, 215, 176, 356 और 121। यूपी जीआईसी परीक्षा में पूछा गया है 2012 में। देखिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह जो पहला है, ये वाला 215 घोड़े का प्रयोग हुआ है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। इसमें क्या है कि अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी? पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल, तीसरा है शंकराचार्य के समय, चौथा ऑप्शन है स्वामी दयानंद के समय में। इसमें आपको बताना है कि अद्वैतवाद की जो अनुभूति है किस काल में हुई थी, ठीक है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। जो आपका बी ऑप्शन है ये सही है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्वामी विवेकानंद की एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है। उन्होंने कहा था कि जब तक सफलता आपको न मिल जाए तब तक आप अपने आप को मत रोकिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 42 पर। इसमें देखिए, इसमें है कि समुद्र प्रयत्न पृथ्वी के शासक को एक राट कहा गया है, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन है सतपथ ब्राह्मण, दूसरा है ऐत्रेय ब्राह्मण, तीसरा है तैत्रीय ब्राह्मण, चौथा गोकुल ब्राह्मण। इसमें आपको बताना है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एक राट कहा गया है, ठीक है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में समुद्र प्रयत्न पृथ्वी के शासक को एक राट कहा गया है। अगर इसमें थोड़ा और आपको हम बताएं वो है, देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर के शासक को विराट कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर के शासक को विराट कहा गया है और जो पूर्व के शासक हैं उसे सम्राट कहा जाता था। पश्चिम के शासक को एकराट कहा जाता था, दक्षिण के शासक को भोज कहा जाए, और मध्य देश के शासक को राजा कहा गया है, ठीक है। अर्थात समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट कहलाता था, ठीक है, एकराट कहलाता था इस तरीके से। लेकिन जो देखिए नंद वंशी शासक थे महापद्मनंद, इनकी एक उपाधि थी एकराट, ठीक है। राजसूय यज्ञ करने वाला राजा को वाजपेय यज्ञ का संपन्न कौल सम्राट, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ करने वाला स्वराट, पुरुषमेघ यज्ञ करने वाला विराट, इस तरीके से तमाम प्रकार की जो उपाधियां थी ये राजा धारण करते थे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 43 पर। इसमें देखिए, इसमें है कि रामायण और महाभारत में उल्लिखित
स्थलों की पुरातात्विक पहचान की गई है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला देखिए जी.आर. शर्मा, दूसरा संकालीय महोदय, तीसरा ए घोष है, चौथे बी.बी. लाल। इसमें आपको बताना रामायण और महाभारत में उल्लेखित स्थानों की पुरातात्विक पहचान किस विद्वान ने की थी। ठीक है, देखिए अब इसमें जो उत्तर आपका होगा वह है बी.बी. लाल। बी.बी. लाल महोदय ने रामायण और महाभारत में उल्लेखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान की है। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 44 पर। इसमें देखिए क्या है कि बोगोज कोई अभिलेख मिला है, तुर्की से मिला है, ईरान से मिला है, बैक्टीरिया से मिला है और अफगानिस्तान से। इसमें आपको बताना है कि बोगोज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो उत्तर है वह है तुर्की। तुर्की से बोगोज कोई अभिलेख प्राप्त हुआ है। अब बोगोज कोई के विषय में और जो महत्वपूर्ण चीज है उसके जानते हैं। देखिए जो बोगोज कोई अभिलेख है यह एशिया माइनर तुर्की में स्थित है। ठीक है, ये जो अभिलेख है 1380 ईसा पूर्व में बनाया गया था। ठीक है, बिकलर ने 1960 ईस्वी में इसे खोजा था। बिकलर महोदय जो हैं उन्होंने 1907 ईस्वी में इस अभिलेख की खोज की थी। ठीक है, भारतीय जो थे अश्व व्यापारियों की यहाँ एक बस्ती हुआ करती थी। ठीक है, और उनके देवताओं की संधि में साक्षी के लिए बुलाया जाता था। ठीक है, बोगोज कोई से ही 1400 ईसा पूर्व एक और अभिलेख मिला है। इस तमाम प्रकार की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वह यहाँ से प्राप्त होती हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या अगले पर, प्रश्न संख्या 45। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता का उल्लेख बोगोज कोई अभिलेख में प्राप्त नहीं होता है। इसमें आपको बताना है। देखिए पहला है इंद्र है, दूसरे मरुत है, तीसरे मित्र है, चौथे वरुण। इसमें आपको बताना है किस देवता का उल्लेख, जो बोगोज कोई अभिलेख है तुर्की में, इसका उल्लेख नहीं हुआ। देखिए इसमें जो है इंद्र है, मित्र है, वरुण है और नासक। एक और है इसमें नासक। ये 4 देवता का उल्लेख इस अभिलेख में हो, लेकिन मारुत का उल्लेख इसमें नहीं हुआ। तब जो दूसरा ऑप्शन है बी वाला वो सही है। ठीक है, अब देखिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 45। देखिए इसमें आ गया आपका प्रश्न कि एशिया माइनर से प्राप्त बोगोज कोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया है वह है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, अग्नि, इंद्र और रुद्र और सोम। बी है मित्र, पूषा और सोम। उसके बाद सी है इंद्र है, वरुण, सूर्य और यम। चौथा ऑप्शन क्या है, इंद्र, नासक, मित्र और वरुण। इनमें देखिए इसमें अभी हमने आपको बताया जो चौथा ऑप्शन है इंद्र, नासक, मित्र और वरुण, इसका उल्लेख बोगोज कोई अभिलेख में हुआ है। ठीक है, जो चौथा ऑप्शन है आपका सही है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 47 पर। देखिए यहाँ पे कि अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। पहला है रामायण में, दूसरा है महाभारत में, तीसरा है ऋग्वेद में, चौथा अथर्ववेद। इसे आपको बताना है कि अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सर्वप्रथम, जो डी ऑप्शन है, अथर्ववेद में सर्वप्रथम अयोध्या का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए जो ऋग्वेद का 10वां मंडल में अयोध्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। ठीक है, मगध और अंग का पहली बार उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्रात कहा गया है। ठीक है, वारावती अर्थात वाराणसी का सर्वप्रथम उल्लेख
अथर्ववेद में प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हम आपसे बात करें कि वाराणसी या वाराणसी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वाराणसी, वाराणसी सर्वप्रथम उल्लेख वाराणसी का अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 48 पर, कि किस उत्तर वैदिक कालीन विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए इसमें क्या है कि कात्यायन, दूसरा कौशल, तीसरा पाणिनि, चौथा बौधायन। इसमें आपको उत्तर बताना है कि किस उत्तर वैदिक कालीन विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है कौशल ऋषि। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 49 पर। इसमें देखिए ऋग्वेद के 9 मंडल के सभी सूक्त निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित हैं। पहला देखिए तो इंद्र को, दूसरा अग्नि को, तीसरा सोम को, चौथा रुद्र को। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है सोम देवता को ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है सभी सूत्र इसी से संबंधित है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 50 पर। अब यहाँ पे देखिए ऋग्वेद की तृतीय मंडल की रचना किसने की थी। ठीक है, अब तृतीय मंडल के रचनाकार की बात पूछा गया तो पहला ऑप्शन है गृहस्मत ऋषि, दूसरा कर्ण ऋषि, तीसरे हैं विश्वामित्र ऋषि और चौथे हैं वशिष्ठ ऋषि। इसमें आपको बताना है कि ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसकी रचनाकार कौन है। देखिए इसमें जो इसका जो उत्तर होगा वह है विश्वामित्र। विश्वामित्र ने तृतीय मंडल जो कि ऋग्वेद से संबंधित है इसी का रचना किए है। ठीक है, जो विश्वामित्र हैं इन्हें पहला धर्म गुरु माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, विश्वामित्र को पहला धर्म गुरु माना जाता है। विश्वामित्र कुशिक कुल से संबंधित थे। कौन सा इनका कुल था? कुशिक कुल से संबंधित थे। ठीक है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी तृतीय मंडल में हुआ है जिसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। ठीक है, और जो गायत्री मंत्र है इसका प्रयोग उन्होंने क्यों किया? इसका प्रयोग उन्हें रचना किया कि अनार्यों को आर्य बनाने के लिए इस गायत्री मंत्र का प्रयोग विश्वामित्र महोदय ने किया था। ठीक है, जो गायत्री मंत्र है यह सविता देवता को समर्पित है। ठीक है, वह सूर्य का रूप और प्रातः काल की देवी जो सविता है वह सूर्य का एक रूप मान सकते हैं और जो प्रातः काल की देवी थी वह सविता नामक देवी। ठीक है, तो इस तरीके से अब कुछ और देख लेते हैं। देखिए जो ऋग्वेद का दूसरा मंडल है उसके रचनाकार गृहस्मत ऋषि हैं। जो चौथा मंडल है उसके रचनाकार वामदेव हैं। जो पांचवा मंडल है उसकी रचनाकार अत्रि ऋषि हैं। जो छठा मंडल है उसकी रचनाकार भरद्वाज ऋषि हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न संख्या 51 पर। इसमें देखिए इसमें गायत्री मंत्र संबोधित है। तो अभी हमने आपको बताया गायत्री मंत्र का उल्लेख जो सविता ऋषि हैं जो सुबह की देवी उन्हें समर्पित है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 52 पर। तो गायत्री मंत्र का किस वेद में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो अभी हमने आपको बताया कि गायत्री मंत्र का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वह ऋग्वेद के तृतीय मंडल में संबंधित। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ऋग्वेद। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 53 पर। इसमें क्या देखिए ऋग्वेद की नदी सूक्त किस मंडल में है? पहला क्या है? प्रथम मंडल, दूसरा तृतीय मंडल, चौथा सी
छठा मंडल और फिर 10वां मंडल। इसमें आपको बताना है कि ऋग्वेद का जो नदी सूक्त है किस मंडल से संबंधित। इसमें देखिए आपका जो उत्तर है हुआ है 10वां मंडल। 10वें मंडल में ऋग्वेद के नदी सूक्त का उल्लेख है। ठीक है, अब नदियों के अगर बात करें इसी सूक्त की, ऋग्वेद में 10वें मंडल के नदी सूक्त में कुल 21 नदियों का उल्लेख, कितना 21 नदियों का उल्लेख इस 10वें मंडल में किया गया है। ठीक है, नदी सूक्त में वर्णित पहली नदी गंगा नदी है, ध्यान दीजिएगा, पहली नदी गंगा नदी है और अंतिम नदी गोमती नदी अर्थात गोमल नदी है। ठीक है, उसके बाद गोमती नदी का जो क्षेत्र है वह गोधन अर्थात गाय के संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण चीजें थी हमने बताई। एक बार चलिए दोबारा पढ़ लीजिएगा। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 54 पर। ठीक है, इसमें देखिए वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी। वैदिक युग की सर्वाधिक जो प्राचीन संस्था थी वह कौन सी थी, इसमें आपको बताना। देखिए पहला जो ऑप्शन है वह है परिषद है, दूसरा सभा है, तीसरा समिति है और चौथा विदत है। इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है विदत। विदत को वैदिक काल की सर्वाधिक प्राचीन संस्था मानी जाती है। ठीक है, तो चलते हैं। हाँ, एक बात और आपको बता दें कि जो ऋग्वेद में विदत का उल्लेख 122 बार हुआ है। ठीक है, विदत का प्रयोग 122 बार हुआ है, लेकिन जो सभा है सभा का प्रयोग 8 बार हुआ है। ध्यान दीजिए, सभा का प्रयोग 8 बार हुआ है, जो समिति है उसका प्रयोग 9 बार हुआ है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 55 पर। इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस संस्था में स्त्रियों के भाग लेने के उल्लेख प्राप्त होते हैं। इसमें आपको उत्तर बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला सभा है, दूसरा समिति, तीसरा विदत है, चौथा पौर है। इसमें आपको बताना है कि किस संस्था में स्त्रियों के भाग लेने का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए इसमें जो आपका जो उत्तर है वह है विदत। विदत में स्त्रियों के भाग लेने का उल्लेख है, यही विदत जिसकी चर्चा हमने की कि ऋग्वेद में विदत का 122 बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 56 पर। इसमें उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें आपका जो ऑप्शन है वह है इंद्र को, विद्युत माधव को, अग्नि को और सुदास को। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है विद्युत माधव। विद्युत माधव को उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, अब कुछ और इसकी चर्चा कर लें अगर हम, तो आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का स्रोत शतपथ ब्राह्मण है। इसका उल्लेख क्या है, शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, जो माधव है विदित माधव ये सरस्वती नदी के तट पर अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ रहते थे। ठीक, माधव ने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया और जैसे ही घृत शब्द का नाम लिया तो वह अग्नि सब कुछ जलाता हुआ पूर्व की ओर चला गया, लेकिन सदा नीरा गंडक नदी को जला नहीं पाई। सदा नीरा के तट पर विदेत या मिथिला राज्य में, जो कि माधव का अंतिम पड़ाव था। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि विदेत माधव की कहानी क्या थी बिहार को उत्तरीकरण करने की। तो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 57 पर। इसमें देखिए
उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? पहला ऑप्शन देखिए, दोनों समुद्र की। दूसरा ऑप्शन है बी, हिमालय के विभिन्न पर्वत शिखरों की। तीसरा है कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण की। और चौथा ऑप्शन है डी, संपूर्ण गंगा नदी घाटी। इसमें आपको उत्तर बताना है कि किसकी जानकारी आर्यों को भारतीय भूगोल की नहीं थी। इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है जो आपका तीसरा ऑप्शन है, कृष्णा नदी तक दक्षिण भारत। इसका उत्तर जानकारी आर्यों को भारतीय भूगोल के अंश की जानकारी नहीं थी। ठीक है, चलिए इसका उत्तर सी ऑप्शन हो गया। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 58 पर। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन वैदिक समाज में प्रचलित नहीं था? ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है विधवा विवाह। दूसरा है बहुपत्नी की विवाह। तीसरा प्रेम विवाह। चौथा है सती प्रथा। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा वैदिक समाज में प्रचलित नहीं था। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर है वह है सती प्रथा का। जो डी ऑप्शन है यह वैदिक समाज में प्रचलित नहीं था। ठीक है, अगर हम सती प्रथा की बात करें तो सती प्रथा का उल्लेख है, सर्वप्रथम सती प्रथा का जो अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है वह है 510 ईस्वी में एरण अभिलेख में प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 60 पर। ठीक है, तो एक प्रश्न और है, तो यहाँ पे नहीं है लेकिन उसको हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, 10 राजाओं के युद्ध का विजयी राजा सुदास निम्नलिखित में से किस जन से संबंधित है? आपको ध्यान देना है, यह प्रश्न इसमें नहीं है लेकिन हम आपको बोल दे रहे हैं कि 10 राजाओं के युद्ध का विजयी राजा सुदास निम्नलिखित में से किस जन से संबंधित था? पहला ऑप्शन आपका है पूर्व जनपद पुरु से। दूसरा अनुजन से। तीसरा यदु से। चौथा त्रिस्तु से। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है त्रिस्तु जन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न का इसे जो 60 है। इसमें देखिए कि वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवादों की एक कुशल वक्ता थी। इसमें आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन मैत्रेयी। दूसरा गार्गी। तीसरा घोषा। चौथा अपाला। इसमें आपको बताना है कि वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवादों की एक कुशल वक्ता कौन थी? देखिए, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है गार्गी। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 61 पर। इसमें क्या है? देखिए, निम्नलिखित विदुषी स्त्रियों में किसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है गार्गी। दूसरा अपाला। तीसरा कात्यायनी। चौथा ऑप्शन है मैत्री। इसमें आपको बताना है किसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, चलिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है अपाला। अपाला का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले बिंदु पर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। इसमें देखिए, किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद वर्णित है? पहला ऑप्शन है बृहद आरण्यक। दूसरा छंदोग्य उपनिषद। तीसरा कौशिकी। चौथा श्वेतेश्वर। इसमें आपको बताना है कि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? ठीक है, तो आपको उत्तर बताना है। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है बृहद आरण्यक। जो पहला ऑप्शन है ये आपका सही है। ठीक है, तो इससे संबंधित और जो महत्वपूर्ण चीज है उसको देख लेते हैं। याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद का उल्लेख बृहद आरण्यक उपनिषद मिलता है। ठीक है,
जो शतपथ ब्राह्मण से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद है जो शतपथ ब्राह्मण का ही अंतिम अध्याय बृहद आरण्यक उपनिषद है। ठीक है, उसके बाद मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, जिसे उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चर्चा की। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 63 पर। इसमें देखिए, इसमें है कि आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद या नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में प्राप्त होता है। इसमें देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? पहला है बृहद आरण्यक में, दूसरा छंदोग्य उपनिषद में, तीसरा कठोपनिषद में, चौथा केन उपनिषद। इसमें आपको बताना है नचिकेता आख्यान या नचिकेता यम का संवाद किस उपनिषद से संबंधित है। ठीक है, तो आप इसमें उत्तर बताइए। चलिए, इसका उत्तर हम बता दें। इसका जो उत्तर होगा वह है कठोर उपनिषद। ठीक है, जो सी ऑप्शन है इसमें, यही इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब इसके विषय में कुछ और जानकारी आपको दे दें। देखिए, इसमें जो यम नचिकेता संवाद है कठोर उपनिषद से संबंधित है। यम ने नचिकेता को ओम और आत्मा का महत्व समझाया। ठीक है, इसी उपनिषद में सांख्य शब्दों की जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद शरीर रथ का रूपक कठ, इसी उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या अगले पर। अगला है 64 प्रश्न। इसमें देखिए, ऋग्वेद के किस देवता को असुर की उपाधि दी गई है? पहला इंद्र की, दूसरा वरुण की, तीसरा अग्नि के, चौथा रुद्र की। इसमें आपको बताना है कि किस देवता को असुर की उपाधि दी गई है। ठीक है, तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है वरुण देवता को असुर की उपाधि दी गई है। ठीक है, लेकिन अब आपको थोड़ा और बता दें कि वरुण को और किन उपाधियों से सम्मानित किया गया है। देखिए, इसमें वरुण को उपाधि असुर कहा गया है, इन्हें सम्राट भी कहा गया है, स्वराट भी कहा गया है, क्षत्रिय कहा गया है, पूरा नाश भी इन्हें को कहा गया है। ठीक है, वरुण का संबंध ऋत से है। ठीक है, इसीलिए वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वरुण देवता को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण चीज परीक्षा में पूछी जाती है, वरुण का यूनान या ईरान है, जो ईरान है वहां पे एक देवता है, ईरान जो अहुरमज्जा नामक देवता है, इन्हीं के समान उन्हें बताया गया है। ठीक है, जो वरुण देवता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो वरुण देवता है ये नैतिक व्यवस्था के संरक्षक माने जाते हैं। वरुण देवता नैतिक व्यवस्था के संरक्षक माने जाते हैं। ठीक, और पाप के कठोर दंड के विधाता भी हैं। बहुत महत्वपूर्ण देवता है वरुण। ठीक है, अब एक चीज और वरुण देवता से आप जान लीजिए कि समुद्र या जल के देवता भी वरुण है। ठीक है, अब चलते हैं अगले बिंदु पर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। इसमें देखिए, वैदिक काल को किसको जल देवता माना जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है इंद्र, दूसरा है वरुण, तीसरा पूषण और